1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आया 1813 का राजलेख, जो इस प्रकार था। इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हालांकि कंपनी को चीन से व्यापार का तथा कंपनी का भारत में चाय के व्यापार का एकाधिकार जारी रहा। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की व्यवस्था की गई। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया गया। 1833 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा चीन के कंपनी से भी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य, चौथे सदस्य के रूप में सर्वप्रथम मैकाले को शामिल किया गया। इसके तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित किया गया तथा 1843 ईस्वी में इसे कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया। राजलेख की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म, स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग नियुक्त करने का भी प्राधिकार दिया गया। 1853 का राजलेख, इसके द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया। इस व्यवस्था के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी के अधीन आ गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय के नाम से जाना गया, जो कि भारत में ब्रिटिश क्राउन यानी ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता था। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसकी अवधि 6 माह होती थी। इस अधिनियम द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी प्रदान किया गया। वायसराय को प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा 1897 में पंजाब विधान परिषदों का गठन किया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसके तहत एक सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। विधान परिषद की भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय तथा जॉन मार्ले राज्य सचिव थे। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। इन्हें विधि सदस्य के रूप